अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ में मार्केट के हवाले से और क्रिप्टो इवेंट्स के हवाले से जो टॉप न्यूज़ हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में कल के दिन मैंने आपसे ये दो ट्रेंड लाइन्स शेयर की थी। आज यहाँ पर अपसाइड के रेजिस्टेंस में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने जब इस एरिया को ब्रेक किया, इस जगह ये वाला जोन ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ फर्स्ट टॉप लगा हमारा, फिर सेकंड टॉप लगा और अब यहाँ थर्ड टॉप हमारा लग चुका है। अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार रिटेस्ट होती है तो वो वीक हो जाती है और उसके ब्रेक होने के हमारे पास चांसेस होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन जो मैंने अपडेट शेयर की थी, मैंने कहा था बिटकॉइन फिलहाल कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकता है और ये वाला वीक जो है स्टार्ट हो चुका है और इस वीक में सीपीआई डेटा आने वाला है और कुछ ममालिक में जंग के हवाले से भी न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट फ़िलहाल तो मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। अगर ये सिचुएशन मज़ीद डेंजरस होती है तो फिर इसका मार्केट्स पर भी हमें इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। फिलहाल मार्केट जो है डाउन साइड पर इस वाली सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकती है, ये वाला सपोर्ट जोन, या इससे नीचे हमारे पास लिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है। ये वाला जोन जो है सारा हमारे पास लिक्विडिटी का है, तो मार्केट या तो यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड पर जाएगी या फिर ऐसे ही अपसाइड पर ब्रेकआउट हो सकता है। इसका फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यही हो सकता है जो मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट टाइम कि ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट है। यहाँ तक जो है बीटीसी जा सकता है अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है। अगर डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और बिटकॉइन उस जगह पर स्टे करता है, यानी सडन उसको कोई वॉल्यूम नहीं मिलता, तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है और फिर लोअर लेवल्स को हम देख सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो बीटीसी अपने एक लोकल टॉप पर मौजूद है और यहाँ पर बीटीसी में सेलर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, यानी यहाँ पर कोई कैश आउट नहीं करवा रहा, तो इस वजह से जो बायर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिल सकता है और बीटीसी मज़ीद अप्रिशिएट हो सकता है। और उसके अलावा गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है फिलहाल बीटीसी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है, यानी बिटकॉइन कंसोलिडेशन फेज़ में और गोल्ड पंप कर रहा है। और लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने पंप किया था तो गोल्ड ने क्रैश किया था, तो फिलहाल एक अपने कंसोलिडेशन से आउट हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम जो है मैंने आपसे कल भी शेयर किया था कि इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन होता है तो डाउन साइड पर हमारे ऑलमोस्ट $1400 के टारगेट होंगे, और अगर अप साइड के रेजिस्टेंस को ये वाला जो रेंज है इसको ब्रेक करता है तो फिर अप साइड पर हमारे 1740 या $50 के टारगेट रह सकते हैं। तो इस एरिया को आपने क्लोजली वॉच करना है, अप साइड और डाउन साइड के रेजिस्टेंस को, जहाँ पर भी हमें जो है नज़र आएगा दबाव सेलर्स या बायर्स का, वहीं पर मार्केट मूव करेगी, ठीक है। और उसके अलावा रियून टोकन की बात करें तो रियून टोकन जो है फ़िलहाल छठा दिन है इसका, ये रेड कैंडल बना रहा है और इसका जो मसला हुआ था वो ये था कि थोर स्वैप जो इसका डेक्स था वो मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था, तो इस वजह से इसमें प्रेशर आया और अभी मज़ीद ये प्रेशर में ही है। और अगर आपने इसमें बाइंग की एंट्री लेनी है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं $1.61 पर, ठीक है। और इस जगह एवेक्स टोकन की बात करें तो इनका स्टार्स अरीना एक सोशल मीडिया ऐप था जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी और इस वजह से जो है एवेक्स ने पंप किया था, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर $3 मिलियन के एवेक्स टोकन हैक हो गए थे, इस वजह से इसमें प्रेशर आया और अच्छा खासा ये प्रेशर में मैंने बाइंग जो पॉइंट बताया था वो मेरा अभी भी वैलिड है और यहाँ पर हम इसकी बाइंग करेंगे अगर ये यहाँ इस एरिया को टच करता है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बात करें तो ट्रस्ट वॉलेट का 2.0 वर्जन लॉन्च हो रहा था, इस वजह से ये पंप हुआ और इस पंप के बाद ये डाउन साइड पर अपनी इस वाली सपोर्ट को जो है रिटेस्ट करा और मैंने कहा था आपसे कि इस रेंज को ये डाउन साइड पर आ सकता है और यहाँ से फिर कंसोलिडेशन फेज़ या फिर डाउन साइड पर ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये वाला लेवल इसका रिटेस्ट हो सकता है। लीडो फाइनेंस का टोकन पंप कर रहा है यहाँ पर और इतना खास मतलब 2-3% का इसमें अप्रिसिएशन आया है, लेकिन अगर इसको हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड इसका जा रहा था काफ़ी ज़्यादा दिन से, उसको इसने ब्रेक कर दिया है और अप साइड पर और उसके बाद रिटेस्ट लिया और इसके बाद मज़ीद ये बुलिश है। तो ये भी एक अच्छा नैरेटिव है लॉन्ग टर्म के लिए और नेक्स्ट बुल रन में अच्छा वर्क करेगा क्योंकि इस पर लिक्विड स्टेकिंग होती है, तो ये जो है बुलिश रह सकता है नेक्स्ट बुल रन में। और उसके अलावा यहाँ पर इस चार्ट की बात करें तो ये एक एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया था, एक इंडिकेटर उसने अप्लाई किया इस पर, वो इंडिकेटर क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर फिलहाल बिटकॉइन की करंट प्राइस जो है वो यहाँ पर चल रही है। इस इंडिकेटर ने सजेस्ट किया है कि बीटीसी की प्राइस का नेक्स्ट मूव जो है वो ये हो सकता है। और अप साइड की अगर ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये 2018 का ऑल टाइम हाई था, ये 2021 का, और अब इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई हमारे पास बन रहा है वो 2,75,000 से 2,50,000 का बन रहा है। और अगर हम इस टारगेट को अचीव करते हैं 2025 में तो ये हमारे लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। और उसके अलावा अमेरिका के एक नॉर्मल पर्सन की सेविंग्स के रेट की बात करें तो वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। लास्ट टाइम
2008 के टाइम पर ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर था जब अमेरिका में रिसेशन आया था। अब अगेन ये अपने लोवेस्ट लेवल पर है। यहाँ से इसने थोड़ा सा बाउंस लिया था, लेकिन अब अगेन ये नीचे आ रहा है। ये कोविड का टाइम था, जब कोविड का ज़माना था, उस वक्त मनी प्रिंट हुई अमेरिका में, तो इस वजह से लोगों के पास मज़ीद कैश आया, लेकिन अब अगेन ये डिक्लाइन पर जा रहा है। अगर ये इस लेवल को डाउन साइड पर मज़ीद ब्रेक करता है तो फिर रिसेशन के ख़तरात हमारे पास और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है क्रिप्टो वीक्स के हवाले से जो बड़ी न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फ्रेक्स फाइनेंस जो है वो वर्जन 3 अपना डेवलप कर रहा है। इसमें जो है आप देख सकते हैं पंप या डंप आ सकता है। बीएनबी और एसईसी की हियरिंग है 12 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर को सीपीआई डेटा रिलीज़ होने वाला है, तो मार्केट एक्सट्रीम वोलेटाइल रह सकती है। एपीटी टोकन 12 अक्टूबर को अनलॉक होने वाला है। $23 मिलियन का आरडी एंटी कैपिटल ने लॉन्च किया है। इथीरियम पर रिशेड्यूल किया है अपना जो पूरा सिस्टम है 15 अक्टूबर को। एसएनएक्स टोकन जो है वो भी वर्जन 3 अपना लॉन्च कर रहा है। तो ये टॉप टोकन है जिनमें आप पंप या डंप देख सकते हैं। अगर ये पहले पंप हो चुके हैं तो जब इनका इवेंट होगा जिस तारीख को, तो उस तारीख को सेल द न्यूज़ इवेंट हो सकता है और इनमें कैश आउट हो सकता है। तो आप शॉर्ट्स की पोजीशन भी मिनिमम रिस्क के साथ ले सकते हैं। और उसके अलावा क्रिप्टो वीकली रिकैप के हवाले से एक और एनालिसिस है। इंडिया जो है क्रिएट कर रहा है ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज डेटाबेस के नाम से 2024 मार्च के महीने में, और फॉर्मर ब्लैक रॉक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि बिटकॉइन ETF जो है वो 3 से 6 माह में जो है अप्रूव हो सकता है। और एक फेक सतोशी नाकामोटो के नाम से अकाउंट जो है वो ट्विटर पर गर्दिश कर रहा है, और 2018 के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। और स्टार्स अरीना जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो है चोरी हुए थे एवेक्स टोकन, वो मैंने आपको बताया कि एवेक्स टोकन जो है इस वजह से, हालांकि उन्होंने बाद में रिकवर कर लिया था, और वो जो बग था उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो भी उन्होंने ठीक कर दिया था, लेकिन एवेक्स टोकन जो है वो हैक हो गए थे। अच्छा, फार्मर ह्यूबी एक्सचेंज जो कि अब HTX नाम है उसका, उसके हैकर्स ने 4,999 इथीरियम जो है वो वापस कर दिए जो उन्होंने चोरी किए थे। FTX का जो एक हैकर था $36 मिलियन के इथीरियम उसने हैक किए थे, उसने जो है वो मूव किए हैं, और उसका सैम बैंकमैन फ्रीड का भी ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। पॉलीगॉन ने जो अपना एक नया टोकन पोल टोकन लॉन्च करने का फैसला किया था, उन्होंने कहा था कि हम मैटिक को, यानी मैटिक का 2.0 अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो है पॉलीगॉन मैटिक टोकन का जो है नाम पोल टोकन होगा। वो जो गोरली टेस्ट नेट पर आ चुका है, तो वो सूनर लेटर हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा। सेल्सियस जो है वो फ़िलहाल कोशिश कर रहा है कि कोर्ट से अप्रूवल ले और रीपे करे कस्टमर्स को, जो मतलब इस साल के ईयर तक हो सकता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इस हफ्ते डेक्स का जो वॉल्यूम है वो अपने लोवेस्ट लेवल पर है जनवरी 2021 के बाद से, यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी, मार्केट में बाइंग और सेलिंग बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट के हवाले से वो हर इतवार की रिपोर्ट शेयर करता है, तो यहाँ पर मैं करंट एक छोटा सा आपको रिव्यू दे दूँ। उसका कहना है कि करंट शॉर्ट प्लान जो है उसका 28,700 के करीब है, यहाँ से वो दोबारा शॉर्ट की पोजीशन ले सकता है। फिलहाल लिक्विडिटी जो है 27,000 ऑलमोस्ट 27,000 के पास है, और फिर 28,750 के पास है, तो ये दोनों रीजन उसके इंटरेस्ट के लिए हैं। और साथ में जो बेरिश टारगेट है उसका फ़िलहाल के लिए वो 25,250 के एरिया तक है, और लॉन्ग टर्म उसका जो टारगेट है वो 23,000 से 20,000 तक है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। ये सबसे पहले तो इस ट्रेडर ने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है बनाया है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन सकता है, और अगर बनता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास यही हो सकता है 20,000 का। और यही चीज़ मैं आपसे 1-2 वीक पहले शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन सकता है। और साथ में इसने फिबोनाची टूल यूज़ किया है अप साइड पे डाउन साइड पर यहाँ तक, तो इससे जो है हम अप साइड या डाउन साइड के टारगेट चेक कर सकते हैं कि यार कहाँ तक जो है पॉसिबल है नेक्स्ट टारगेट। तो इसका फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है 23,250, और इसका जो सेकंड टारगेट है वो बन रहा है 20,907। तो ये चीज़ भी जो है क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। और यहाँ पर इसने जो लाइंस ड्रा की हैं, एक तो पॉसिबल इसका जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर फिबोनाची टूल से ये जो है अपनी जो मिड रेंज है इससे अप साइड पर ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर ये अप साइड पर डायरेक्टली जा सकता है और 36,000 के एरिया तक जा सकता है। और अगर डाउन साइड पर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर 20,907 के एरिया को टच करने के बाद जो है ये फिर 36,000 के एरिया तक जा सकता है। उसके अलावा लास्ट में जो है बिटमेन एक लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने जो है अक्टूबर को नोटिस दिया था कि फ़िलहाल जो है हम जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है पेमेंट नहीं की, यानी उनको सैलरी नहीं दी, और इस हिसाब से भी यानी कि मार्केट में फट है। कल के दिन मैंने आपसे योगा लैब्स के बारे में शेयर किया था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है फारिग किया। अब यहाँ पर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी, तो फ़िलहाल क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन अभी भी गंभीर है। और जब तक के मार्केट में कोई इतना अच्छा खासा कोई पंप नहीं आता,
या फिर जिस तरह ये एक माइनिंग मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, तो जब माइनिंग इंक्रीज़ होगी, माइनिंग का रिवॉर्ड इंक्रीज़ होगा और बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होगी, तब इनका जो पूरा सिस्टम है वो सस्टेन कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।